नमस्कार। डायलिसिस आमतौर पे किडनी फेलियर के मरीजों के उपचार के लिए बनाया गया है। बहुत बार जब डॉक्टर डायलिसिस की एडवाइस देता है तो लोग बहुत सशंकित हो जाते हैं। वो जगह जगह लोगों से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं कि क्या उनको सलाह दी गई है वो सही है कि नहीं है। तो आज मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ किडनी फेलियर नहीं है, किडनी उतनी ख़राब नहीं हुई है, फिर भी डायलिसिस करते हैं। तो ये कभी कभी सुनकर आश्चर्य होता है कि किडनी तो नॉर्मल है, फिर डॉक्टर ने डायलिसिस क्यों बोला। तो उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर पॉइजनिंग हो जाए तो जो मशीन डायलिसिस की है जिससे यूरिया साफ होता है, कुछ पॉइजन भी धुल सकते हैं। तो ये संभव है कि पॉइजनिंग के केस में आपका डॉक्टर आपको डायलिसिस की सलाह दे, भले ही किडनी की रिपोर्ट बहुत ख़राब ना हो। ऐसा ही एक सिचुएशन आता है यूरिक एसिड का अत्यधिक बढ़ जाना। अगर यूरिक एसिड 15-16 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो यह यूरिक एसिड का अटैक पड़ता है। करीब करीब आप सभी जानते होंगे कि अगर पैर के अंगूठे में अटैक पड़ा तो उसे गाउट बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अटैक किडनी पे भी पड़ सकता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर किडनी में डिपॉजिट हो गए तो वह किडनी को फेल कर सकते हैं, परमानेंटली डैमेज कर सकता है ये सिचुएशन। तो उसमें यूरिक एसिड को तत्काल धोने के लिए भी डायलिसिस की सलाह दी जाती है। ऐसा ही एक होता है कैल्शियम। अगर किसी का कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो विटामिन डी और कैल्शियम की अत्यधिक सेवन से हो, चाहे वो कैंसर के कारण कैल्शियम बढ़ा हो, या किसी अन्य बीमारी के कारण कैल्शियम खून में बढ़ा हो, तो यह कैल्शियम जो हाई हो गया वह किडनी के लिए हानिकारक है, पूरे शरीर के लिए हानिकारक है। तो डायलिसिस के मशीन से कैल्शियम धोने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और डायलिसिस से कैल्शियम ठीक हो जाता है। तो अगर पॉइजनिंग हो, अगर कैल्शियम बढ़ा हो, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो डायलिसिस का हम लोग लाभ ले सकते हैं। और एक तो ऐसा सिचुएशन था कि एक बार एक पेशेंट मेरे पास आया हाइपोथर्मिया लेके, मतलब उसके शरीर का टेम्परेचर ठंड लगने के कारण बहुत कम हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग डायलिसिस मशीन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्लड मशीन में जाती है तो वो थोड़ी सी गर्म हो सकती है। तो हाइपोथर्मिया में भी डायलिसिस का एक उपयोग है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है शरीर के पानी को निकालना। कभी कभी किसी कारण से शरीर में पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, चाहे ये लीवर के कमजोरी के कारण हो, या शरीर में प्रोटीन के कमी के कारण हो, या अत्यधिक पानी पीने के कारण हो, या हार्ट के कमजोरी के कारण हो। तो अगर शरीर में पानी बहुत ज़्यादा है तो यह पानी शुरू में तो पैरों में सूजन देगा, फिर पेट में आ जाएगा तो उसे एसाइटिस बोलते हैं। फिर अगर यह पानी फेफड़े में आ गया तो सांस फूलने लगता है, आदमी लेट नहीं पाता, लेटते ही फिर सांस फूल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो सिर्फ पानी निकालने के लिए डायलिसिस करते हैं। और एक बीमारी होती है कार्डियोरेनल सिंड्रोम। अगर हार्ट का पंप कमज़ोर है तो किडनी तक पर्याप्त ब्लड जाएगा नहीं, फिर किडनी पूरा पानी निकाल नहीं पाएगी, फिर सूजन होगी, और इस सूजन के कारण, इस अत्यधिक पानी के कारण हार्ट पे फिर लोड पड़ेगा और हार्ट और कमज़ोर होगा और किडनी और फंसेगी। तो ये जो कुचक्र है जिसे विशेष सर्किल बोलते हैं, जिसमें कमज़ोर हार्ट किडनी को कमज़ोर करता रहता है और कमज़ोर किडनी के कारण पानी जमा होता रहता है जो हार्ट को और डैमेज करता है, इस कुचक्र को तोड़ने के लिए भी डायलिसिस का सहारा लेते हैं। तो बहुत बार क्रिएटिनिन अगर 2 या 3 भी है और हार्ट कमज़ोर हो तो हार्ट को आराम देने के लिए उस एक्स्ट्रा पानी को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, और बहुत बार इससे मरीजों को लाभ मिल जाता है, हार्ट में भी थोड़ी जान आ जाती है। तो जब आपका डॉक्टर डायलिसिस के मशीन का सहारा लेने की बात कर रहा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांस किडनी फेलियर की बात कर रहा हो। और डायलिसिस के बहुत प्रकार भी होते हैं, वो हर तरीके से हम लोग
मरीज के हित में एक सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तो जब आप सोशल मीडिया के थ्रू या गूगल के थ्रू जब आप देखते हैं कि क्या डॉक्टर की एडवाइस सही थी कि नहीं, उससे बेहतर है कि डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि उनके मन में डायलिसिस के लिए क्या विचार थे और वो क्यों करना चाह रहे हैं। धन्यवाद।